नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर लेकर हाजिर हैं। ये खबर सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देने वाली है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आएगा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दायरे में। 30 सितंबर तक सभी राज्यों को तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं, यानी अब वोटर लिस्ट का महायुद्ध शुरू होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार का हाल बताते हैं। कुछ दिन पहले बिहार में जब वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण हुआ तो 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अब जरा सोचिए, 65 लाख एक छोटा आंकड़ा नहीं होता है। इतनी बड़ी संख्या के नाम कटे तो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। यही वजह थी कि राहुल गांधी तुरंत मैदान में आ गए थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को वोट चोरी करार दे दिया। राहुल गांधी ने रैलियां निकाली, लोगों को भड़काया, संसद में सरकार को घेरा और सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा और फिर आदेश दिया कि हटाए गए नामों की लिस्ट को जारी करो। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग भी चुप बैठने वाला नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट सार्वजनिक कर दी और कहा कि ये कोई वोट चोरी नहीं बल्कि फर्जी वोटरों पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अब पूरे देश में SIR होने वाला है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार तो बस ट्रेलर था, अब असली फिल्म पूरे देश भर में चलेगी। दिल्ली, उत्तराखंड, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, हर राज्य की वोटर लिस्ट का एक्सरे होगा। राहुल गांधी की भाषा में इसे हम एक्सरे कहते हैं। किसी भी फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर या घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब जरा बीजेपी की तरफ नजर डालिए। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि सालों से वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के नाम जोड़े जाते रहे हैं। यही फर्जी वोटर चुनावों में तगड़ा असर डालते हैं। अब जब चुनाव आयोग सख्ती से SIR करेगा तो बीजेपी का मानना है कि विपक्ष की आधी ताकत तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यानी बीजेपी के लिए ये फैसला किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष हैरान और परेशान है। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या अन्य विपक्षी दल, सब इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं। राहुल गांधी ने तो इसे सीधा सीधा जनता से वोट चोरी कह दिया। उनका आरोप है कि बिहार में जिन 65 लाख नामों को हटाया गया उनमें बड़ी संख्या में गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और ग्रामीण इलाकों के लोग थे। विपक्ष का कहना है कि ये सब जानबूझकर तैयार किया गया ताकि बीजेपी को फायदा मिले। इसलिए विपक्ष अब सड़क से संसद तक आंदोलन की तैयारी में है। दोस्तों, याद कीजिए, बिहार में जब ये विवाद उठा तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता जरूरी है और चुनाव आयोग को हटाए गए नामों की लिस्ट जारी करनी चाहिए। यही संसद का हाल ये रहा कि विपक्ष मानसून सत्र में इस मुद्दे पर बहस चाहता था, लेकिन सरकार ने चर्चा से बचने का रास्ता चुना। अब जब ये प्रक्रिया पूरे देश भर में होने जा रही है तो संसद का माहौल और भी गर्माने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग का ये SIR भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है ये सचमुच वोट चोरी की साजिश है। एक तरफ विपक्ष सदमे में है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे देश हित की योजना बता रही है। साफ है दोस्तों, आने वाले दिनों में SIR सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा संग्राम बन जाएगा। तो अब देखना यह है कि क्या SIR लोकतंत्र को साफ और मजबूत करेगा या फिर यही मुद्दा बनकर 2026 के चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी लड़ाई बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रही हैं। खैर दोस्तों, चुनाव आयोग के इस पूरे फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.